जब हम गंगा के जल प्रदूषण की बात कर चुके हैं, तो अब हम यह जानते हैं कि जल प्रदूषण को क्या हम आसपास अपने आप से क्या माप सकते हैं कि क्या जो जल हम पी रहे हैं वह प्रदूषित है या नहीं है। तो हाँ, एक सर्व सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, या फिर आप नॉर्मल लैब में जो हमें लिटमस पेपर मिलता है उससे भी हम पीएच नाप सकते हैं जल का, जिससे यह पता चले कि क्या वह पानी पीने लायक है या नहीं है। तो नॉर्मल वाटर का पीएच होता है 7, और उसी प्रकार से आप अपने लैब से लिटमस पेपर लेके भी आप अपने जल और अपने घर के जल या जहाँ के भी जल के स्रोत हमें मिल रहे हैं उसको लेके आप जल के प्रदूषण या उसमें पीएच को नाप सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अक्सर ये लगता है कि हमारी कोशिश जो है वो छोटी है, लेकिन नहीं, यही छोटी छोटी कोशिशें जो है वो पर्यावरण को बचा सकती हैं और बचाने में बहुत ही अधिक मदद भी कर सकती हैं। तो इसे करने के लिए हम डेली अपने कामों में या अपने आसपास में क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रहने में हमारे भी कुछ भूमिका हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 3R हैं जिसको कि हम करके नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। वह कौन कौन से हैं वह हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल द थिंग्स, जिससे कि वो जो चीज़ें हैं वह फेंकी ना जा सके। तो रिड्यूस में क्या था कि हम बहुत सारी चीज़ों का कम उपयोग करेंगे, जैसे सामान ही कम खरीदेंगे या लाइट्स और पानी जो है वह नहीं ज़रूरत होने पे ऑफ रखेंगे और पानी का भी बचाव करेंगे। पेट्रोल बचाने के लिए कारपूल का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से रीयूज था कि हम चीज़ों को कम यूज़ करेंगे और शॉपिंग बैग जो प्लास्टिक की होती है उससे के जगह हम क्लॉथ बैग का यूज़ करेंगे, ताकि हम उसे बार बार रीयूज़ कर सकें। उसे हम रिपेयर करेंगे और फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था कि रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को, कोई भी मटेरियल को, और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक नए चीज़ में। इसलिए हमने बताया था कि जो हमारे आसपास आपने देखा कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखा जाता है, इसीलिए कि जो सूखा कचरा है उसमें से हम कुछ चीज़ों को फिर से रिसाइकिल करके यूज़ में ला सके, ताकि वो सामान जो है वो बार बार यूज़ होता रहे और हमारी धरती को सुरक्षित रख सके। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन 3R के अलावा भी और कुछ है जिसको कि हम इसी में और जोड़ सकते हैं, जैसे रिफ्यूज़। मतलब आप किसी भी चीज़ को रिफ्यूज़ कीजिए। जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं है उन चीज़ों को आप लेने से बचें, यानी रिफ्यूज़ करें, मना करें। उसी तरीके से है रीपर्पस। मतलब एक चीज़ अगर एक पर्पस के लिए लाया गया था और उसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई, तो उसे फिर यूज़ करके दूसरे कामों में हम यूज़ करें। तो इस प्रकार से यह रिफ्यूज़ और रीपर्पस तो आया ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि आर के रूप में हम अपना सकते हैं, जैसे कि वो 8R बन जाएगा, ये हमारे ट्रेडिशनल 3R के साथ साथ। तो आइए अब हम उसे एक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट R जो है वो क्या है, रिड्यूस। मतलब एनर्जी और मटेरियल जो भी हमारे पास है उसे हम कम से कम यूज़ करें। अब हम देखते हैं कि दूसरा R क्या है, रीयूज़। यानी शेयर करें थिंग्स को और न्यू थिंग्स को हम जो है वो बार बार रीयूज़ करें। तीसरा है रिसाइकिल। मतलब उसको बार बार जो है वो हम रीमेक करें, उनसे नई नई चीज़ें वह बनाएं, उसी वस्तु से, पुरानी वस्तु से उसे रिसाइकिल करें और उसे यूज़ करें। चौथा हमने बताया रिफ्यूज़। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हम कम से कम यूज़ करें, उसके लिए हम मना करें कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रिपेयर, यानी कि थिंग्स को अपग्रेड करें और थिंग्स को जो है वह अपग्रेड करके बार बार उसे रिपेयर करें अगर वो ख़राब हो जाता है, ताकि वह यूज़ में लाया जा सके।
उसके बाद एक और आता है री गिफ्ट का। री गिफ्ट का क्या मतलब हुआ? वह सारी चीज़ें जो अब आपके यूज़ की नहीं है, उसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिससे कि वह उसके यूज़ का हो और वह उसे यूज़ कर सके। यही हमारा री गिफ्ट कहलाता है। उसके बाद आता है रिकवर। रिकवर क्या है? एनर्जी और मटेरियल को हम रिकवर करें और अपग्रेड करें, मतलब कि उसी चीज़ों को बार बार हम उससे दूसरी चीज़ों के रूप में यूज़ करें और उससे हम फेंके नहीं और बार बार उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने देखा। अब ये लास्ट आर क्या है? रीथिंक का। मतलब रीथिंक आप कीजिए अपने रिलेशन विथ अर्थ, मतलब हमारी धरती से हमारा किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। ये इन आर के कारण हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। और जिस प्रकार से यह फ्लावर बनकर आपको अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार से इन सारे आर को यूज़ करके इस धरती को भी आप अच्छा महसूस करा सकते हैं और धरती पे पॉल्यूशन का मिटा सकते हैं और धरती की चीज़ों को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पॉल्यूशन का क्या स्तर है हमारे इन्वायरमेंट में, गंगा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का क्या स्तर है और किस प्रकार से डिफरेंट आर को यूज़ करके हम अपने नेचर को बचा सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं।